Hello students, myself Akansha Khatri. Today we are going to study regulation of kidney function. This is our topic in your 11th standard. Chapter is excretion. So let's look into that. So today we are going to study regulation of kidney function. Okay, so first of all, kidney function क्या होता है? Kidney का function we can say that it is simply आप लोगों को पता है यूरिन फॉर्मेशन, राइट? बट प्रीवियस टॉपिक्स में हमने देखा है कि किडनी फंक्शन के अगर मैं डिटेल में जाऊं तो देयर आर 3 स्टेप्स इन मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. एक पहला स्टेप था जिसका नाम था अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन में हम लोग अंडर हाई प्रेशर ब्लड को ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से फिल्टर करा के बोमैन्स कैप्सूल में ट्रांसफर कर रहे थे. ठीक है, अब हमें पता है एक जीएफआर टर्म था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. तो जीएफआर था वो 125 ml पर मिनट पर मेंटेन रहना चाहिए. अब इसका मेंटेनेंस कैसे होता है? हाउ इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऑलवेज 125 ml पर मिनट? बेसिकली उसी रेगुलेशन के बारे में हमें बात करनी है. क्या होगा अगर जीएफआर कम हो जाए और क्या रिस्पॉन्स होगा किडनी का अगर जीएफआर ज्यादा हो जाए. ओके, सो देयर आर वेरियस मैकेनिज्म्स जिससे आप जीएफआर को रेगुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट कंट्रोल is by means of antidiuretic hormone. First one is controlled by ADH, the antidiuretic hormone. हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में से देखें, और इसका दूसरा नाम वासोप्रेसिन. राइट, तो जो पहला रेगुलेशन का मैकेनिज्म है विच इज एंटीडायरेटिक हार्मोन और वासोप्रेसिन. तो ADH और वासोप्रेसिन एक हार्मोन है. कौन से ग्लैंड है जो ADH रिलीज करता है? सो वी नो दैट ADH इज रिलीज बाय posterior pituitary. The gland which releases the hormone is posterior pituitary. आपको ये भी पता होना चाहिए सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस करता है, रिलीज posterior pituitary करती है. फाइन. सो कैसे ADH या फिर वासोप्रेसिन हमारा पूरा मैकेनिज्म रेगुलेट करेगा? वी नीड टू स्टार्ट. सो लेट्स अज्यूम अ कंडीशन. कंडीशन ये हुई कि ब्लड वॉल्यूम में फॉल आ रहा है. ब्लड वॉल्यूम में एक डिक्रीज आ रहा है, ब्लड वॉल्यूम में फॉल आ रहा है. ठीक है, अगर ब्लड वॉल्यूम में फॉल आया तो हम कैसे कोप करेंगे, किडनी कैसे कोप करेगी सिचुएशन से? सी, यदि ब्लड वॉल्यूम में फॉल आता है तो बॉडी में देयर आर सर्टेन ऑस्मोरिसेप्टर्स. व्हाट आर रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स कोई भी सेल्स हो सकते हैं जो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करें, राइट? जैसे फोटो रिसेप्टर होता है, फोटो रिसेप्टर लाइट रिसीव करता है. ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या करेंगे? ऑस्मोटिक पोटेंशियल में चेंजेस को स्टिमुलेट सेंस करेंगे और स्टिमुलेट करेंगे. तो जैसे ही ब्लड वॉल्यूम में फॉल आता है, हमारे जो ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं जो बॉडी में प्रेजेंट हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे. अब ऑस्मोरिसेप्टर्स जैसे ही स्टिमुलेट हुए, इनका एक्शन आएगा. एक्शन किस पे आएगा? हाइपोथैलेमस. ओके, अब इन्होंने हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करने की कोशिश. हाइपोथैलेमस फिर क्या करे? जो हाइपोथैलेमस है वो बॉडी में थर्स्ट इंड्यूस करेगा. अगर बॉडी में थर्स्ट इंड्यूस होती है तो क्या होगा? इंसान पानी पिएगा. अगर इंसान पानी पीता है तो बॉडी वॉल्यूम बढ़ेगा. हमारा बॉडी वॉल्यूम घटा था, हम उसे बढ़ाना चाह रहे हैं. तो अगर थर्स्ट इंड्यूस होती है तो बॉडी वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाएगा या बॉडी फ्लूइड में इंक्रीज हो जाएगा. अच्छा, पर हम लोग तो ADH का रोल देखना चाह रहे थे, तो वो भी हाइपोथैलेमस ने एक काम तो किया कि थर्स्ट इंड्यूस किया, दूसरा काम इसने पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया. एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑन द अदर हैंड क्या करेगी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगी ADH, द एंटी डायूरेटिक
अब एडीएच बॉडी में आ चुका है। हमें पता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सीधा डिस्टल नेफ्रॉन पर एक्शन दिखाएगा और डिस्टल नेफ्रॉन पर एक्शन दिखाने के बाद ये रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। किसका रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, पानी का। जैसे ही रीएब्जॉर्प्शन होता है H2O का, बॉडी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ H2O will reach to increase in body fluid. ओके, ADH एक काम और करता है, ये वासो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह एक्ट करता है। Now what is vasoconstrictor? Vasoconstrictor ब्लड वेसल्स को नैरो कर देगा। जैसे ही ब्लड वेसल्स नैरो होंगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ओके, वासोकंस्ट्रिक्टर नैरो हुई, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमें पता था हाई प्रेशर के अंदर ज्यादा फिल्ट्रेशन रेट होगी, लो प्रेशर के अंदर कम फिल्ट्रेशन रेट होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंट्रोल बाय एडीएच। क्या हुआ कंट्रोल बाय एडीएच में, ग्लैंड की पोस्टीरियर पिट्यूटरी जहां से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन निकल रहा था, बॉडी वॉल्यूम में कमी होती है, ऑस्मोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, ऑस्मोरिसेप्टर्स फिर हाइपोथैलेमस में थर्स्ट इंड्यूस कराएंगे, थर्स्ट इंड्यूस कराएंगे तो बॉडी फ्लूइड इंक्रीज होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच निकालेंगे, एडीएच एक्ट करेगा डिस्टल नेफ्रॉन पे, रीअब्जॉर्प्शन कराएगा पानी का, अगेन बॉडी फ्लूइड इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, वासोकंस्ट्रिक्टर की तरह एक्ट करके ब्लड प्रेशर इंक्रीज एंड देयरफॉर जीएफआर इंक्रीज। सो दिस वाज द फर्स्ट मैकेनिज्म जिससे रेगुलेट करा सकते थे हम किडनी फंक्शन। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट मैकेनिज्म। व्हाट इज द नेक्स्ट मैकेनिज्म? ओके, जो दूसरा मैकेनिज्म है जिससे हम लोग किडनी फंक्शन रेगुलेट करते हैं, उसका नाम है रास मैकेनिज्म। Now what does RAS stands for? Okay, RAS here is renin. Renin is an enzyme. Okay, renin, angiotensin, aldosterone. It's an hormone system. Okay. So RAS system is renin, angiotensin, aldosterone system. अब ये कैसे किडनी फंक्शन रेगुलेट करता है हमें वो देखना है। ओके, सो लेट्स लुक एट दैट। द रेनिन, एंजियोटेंसिन, aldosterone system. सी क्या हुआ, एक कंडीशन रखते हैं कि जीएफआर में फॉल आया है, फॉल इन जीएफआर। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में कमी आई है, मतलब ब्लड प्रेशर भी कम हुआ, जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में कमी आएगी, एक्टिवेट हो जाएंगे जेजी सेल्स। हम ये देख चुके हैं, जेजी सेल्स जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के सेल्स होते हैं, राइट। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस कहाँ था, ये था आपके एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी के जंक्शन, राइट। तो जीएफआर जैसे ही फॉल होगा, जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब यदि जेजी सेल्स एक्टिवेट हुए तो ये एक एंजाइम निकालेंगे, एंजाइम का नाम है रेनिन, RENIN। ओके, रेनिन को कंफ्यूज मत कीजिएगा RENNIN से, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एंजाइम है। हियर दिस एंजाइम इज रिलीज्ड बाय किडनी के जेजी सेल्स। ओके, सो जीएफआर में फॉल आया, जेजी सेल्स एक्टिवेट हुए, रेनिन नाम का एंजाइम रिलीज हो रहा है। अब ये रेनिन नाम का एंजाइम करेगा। रेनिन नाम का एंजाइम पहली बात तो ब्लड स्ट्रीम में आ चुका है, दिस इज प्रेजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम। अगर ब्लड स्ट्रीम में है तो एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में जा सकता है, हमें पता है ब्लड ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है। तो जीएफआर में फॉल आया, जेजी सेल्स एक्टिवेट हुए, रेनिन रिलीज हुआ। देन वी हैव व्हाट, वी हैव लिवर, राइट। लिवर भी एक केमिकल रिलीज कर रहा है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन अब इनएक्टिव फॉर्म है, राइट। जैसे
टेंसिनोजिन इनएक्टिव होता है, वैसे ही एंजियोटेंसिनोजिन भी इनएक्टिव है। एंजियोटेंसिनोजिन को एक्टिवेट कौन करेगा? ये करेगा हमारा रेनिन। कैसे करेगा? एंजियोटेंसिनोजिन को ये कन्वर्ट कर देगा इनटू एंजियोटेंसिन 1। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1। फाइन। अभी रेनिन वाला सिस्टम आ चुका है हमारा, ठीक है। रेनिन आ गया है जेजी सेल से, एंजियोटेंसिनोजन आया लिवर से जो कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 1। नाउ द एंजियोटेंसिन 1 विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। ये कैसे हो? एक फैक्टर लगेगा, फैक्टर का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर। एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। जीएफआर में फॉलो है, जेजी सेल्स एक्टिवेट हुए, रेनिन रिलीज हुआ। रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, एंड एंजियोटेंसिन 1 इज देन कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2। हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 है। जो असली काम है वो एंजियोटेंसिन 2 को ही करना है, ठीक। बट हाँ, एंजियोटेंसिन 2 तब तक नहीं आ सकता जब तक रेनिन रिलीज ना हो, इसलिए सिस्टम इज रेनिन एंजियोटेंसिन। लिख लो कि एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, उस पर जरा ध्यान दें। तो अब हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में एंजियोटेंसिन 2 आ चुका है। एंजियोटेंसिन 2 का काम होगा, सबसे पहले एंजियोटेंसिन 2 भी हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। इट विल गो टुवर्ड्स हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पे एक्ट करके थर्स्ट इंड्यूस कराएगा, और जैसे ही थर्स्ट इंड्यूस होगी हमारा सीधे सीधे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। The person will eventually drink water. Fine. Hypothalamus पे एक्ट हुआ एंजियोटेंसिन 2 का। नेक्स्ट क्या करेगा एंजियोटेंसिन 2? नेक्स्ट ये एक ग्लैंड की तरफ जाएगा। ग्लैंड कौन सा है? ग्लैंड है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड याद होगा, एड्रिनल ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। इसका एक्शन एड्रिनल कॉर्टेक्स पे बाहर हिस्से पे। एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करके एल्डोस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन रिलीज करेगा। एल्डोस्टेरॉन इज अ मिनरल कॉर्टिकॉइड, इफ यू रिमेंबर इट, फाइन। तो एल्डोस्टेरॉन एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा। एल्डोस्टेरॉन कहां एक्ट करेगा? दिस विल एक्ट ऑन, दिस इज अ मिनरल कॉर्टिकॉइड। तो बेसिकली मिनरल्स की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर मेंटेन करने में इसका रोल है, राइट, आयन कंसंट्रेशंस। तो एल्डोस्टेरॉन डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पर एक्ट करेगा, और डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पर एक्ट करके सॉल्ट का रिटेंशन करेगा, राइट। यदि ये सॉल्ट का रिटेंशन करा है तो अगेन ये ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने का काम कर, ठीक है। तो दिस विल ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। ना एक तो हम ये देख रहे हैं कि एंजियोटेंसिन 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन रिलीज करा है, ये सीधा डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पर भी एक्ट कर सकता है। एल्डोस्टेरॉन रिलीज कराता है, खुद भी डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पर काम करता है। और वही काम करेगा, क्या काम करेगा? पानी का रिटेंशन कराएगा और सॉल्ट का रिटेंशन कराएगा। आप सीधी सी बात बस इतना समझ लीजिए कि बॉडी में हो रही है पानी की कमी, तो 2 काम करने। एक काम करना है कि बॉडी में पानी बचाकर रखना है, दूसरा काम ये करना है कि ब्लड प्रेशर बढ़ाना है जिससे जीएफआर कम ना हो जाए, बस, ठीक है। तो वही चल रहा है, इंड्यूस की थर्स्ट, जिससे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए, सॉल्ट रिटेंशन कराना है, ना पानी की कमी हो ना सॉल्ट की कमी हो। और डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में पानी और सॉल्ट का रिटेंशन सीधा एंजियोटेंसिन 2 भी करेगा। सो दिस ऑल्सो प्लेज अ रोल इन सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन।
वासोकॉन्स्ट्रिक्टर। वासोकॉन्स्ट्रिक्टर करेगा तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में प्रेशर बढ़ा देगा, इट वुड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अब देखिए क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, यहां से भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ा ही है। ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा? ओवरऑल इफेक्ट ये है कि वॉल्यूम बॉडी में फ्लूइड की बढ़ रही है और सारा ही काम क्या कर रहा है, सारे ही काम में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा GFR भी इंक्रीज, ठीक है। तो हमारे पास पूरा रास मैकेनिज्म है। रास मैकेनिज्म में हम कर ही क्या रहे हैं, हम जब GFR कम हुआ तो हमें GFR को नॉर्मल करना है। GFR नॉर्मल करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले GFR कम हुआ, जेडी सेल्स एक्टिवेट हुए, रेनिन रिलीज हुआ। रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिन 1 then is converted into angiotensin 2। एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पर की रोल कर रहा है। एंजियोटेंसिन 2 फिर हमने देखा 4 तरीके से काम कर रहा है। एक तो हाइपोथैलेमस पे थ्रस्ट इंड्यूस कराना, दूसरा काम एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज कराना। जैसे ही एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में सॉल्ट रिटेंशन बढ़ेगा, सॉल्ट रिटेंशन बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज। डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पे ये खुद भी एक्ट कर रहा है, एल्डोस्टेरोन से भी एक्ट करा रहा है, खुद भी एक्ट करा रहा है, फंक्शन रही एक्सट्रोवर्ट रिटेंशन सॉल्ट कर रहे हैं। देन इट आल्सो एक्ट्स एज अ वासोकॉन्स्ट्रिक्टर और यहाँ पर वासोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करके ग्लोमेरुलर कैपिलरीज पे एक्ट करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। ओवरऑल इफेक्ट GFR में फॉल होने की वजह से रास एक्टिवेट हुआ और GFR बढ़ेगा। नाउ द लास्ट हम लोग दो देख चुके हैं, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, दो मैकेनिज्म। पहला था बाय ADH और दूसरा भी हम देख रहे हैं बाय रास। अब एक लास्ट मैकेनिज्म और रह गया है, वो और देख लेते हैं। तो जो लास्ट मैकेनिज्म है दैट इज बाय रिलीज ऑफ ANF, राइट। द लास्ट मैकेनिज्म अगर मैं कहूँ तो वो है release of ANF. Now what is ANF? ANF is atrial noretic factor. Fine. ANF is atrial noretic factor. ये रास सिस्टम के जस्ट ऑपोजिट काम करेगा, ठीक है। रास क्या कर रहा था, GFR बढ़ा रहा था, ये GFR कम करने का काम करेगा, मतलब ये ब्लड प्रेशर घटाने का काम करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एट्रियल नॉरेटिक फैक्टर है, इसके बारे में की बात तो ये है कि दिस इज एंटागोनिस्टिक या फिर ऑपोजिट टू रास। दिस इज एंटागोनिस्टिक टू रास, जस्ट ऑपोजिट काम करने वाला। तो मतलब वो काम कर रहा था जब GFR घटा था, तो ये काम करेगा जब GFR बढ़ा। अब हुआ क्या कि देयर इज अ इंक्रीज इन GFR। अगर GFR में इंक्रीज है मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो हार्ट में भी कौन, हार्ट में भी एट्रिया, ऊपर वाले चेंबर्स, छोटे वाले चेंबर्स, हार्ट की एट्रियल वॉल स्ट्रेच होगी, हार्ट एट्रियल वॉल इज स्ट्रेच। और जैसे इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर के कारण ये एट्रियल वॉल स्ट्रेच होगी, ANF रिलीज हो जाएगा, हमारा एट्रियल नॉरेटिक फैक्टर, ANF वुड बी रिलीज। अब एट्रियल नॉरेटिक फैक्टर करेगा, सुनिए ध्यान से, एट्रियल नॉरेटिक फैक्टर दो काम करने वाला है। इससे पहले हमने देखा था कि जो हमारे ADH था वो वासोकॉन्स्ट्रिक्टर था, कॉन्स्ट्रिक्शन करा के BP बढ़ा रहा। सिमिलरली इसके बाद जो एंजियोटेंसिन 2 था वो भी वासोकॉन्स्ट्रिक्टर था, BP बढ़ा रहा। यहाँ हमें BP घटाना है, तो जो एट्रियल नॉरेटिक फैक्टर है वो वासोकॉन्स्ट्रिक्टर नहीं, वासोडायलेटर की तरह काम करेगा। दिस वुड एक्ट एज वासोडायलेटर। डायलेटर मतलब ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देगा। अगर ब्लड वेसल्स चौड़ी हो गई तो कम प्रेशर से ब्लड फ्लो करेगा। तो ANF acts as a vasodilator and therefore would lead to decrease in blood pressure। यही तो हमें करना था। GFR बढ़ा हुआ था
तो उसको हमें कॉम्पैक्ट करके बीपी अब घटाना है, ठीक है। एएनएफ वासोडायलेटर की तरह काम करके एक तो बीपी घटाएगा, दूसरा काम एक और करेगा, ये ना इनहिबिट कर देगा रेनिन का रिलीज। याद कीजिए रेनिन इंपॉर्टेंट एंजाइम था रास सिस्टम का। अगर रेनिन नहीं आता तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनता, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनता तो बीपी नहीं बनता। हमें बीपी घटाना है तो रेनिन को बढ़ावा नहीं देना है, रेनिन को रोकना। इसलिए एएनएफ दो काम कर रहा है, एक तो वासोडायलेटर करके बीपी घटा रहा है, दूसरा रेनिन का काम में नहीं होने दे रहा है और फिर से बीपी घटा रहा है। ओवरऑल इफेक्ट वही है बीपी का घटना, which is antagonistic to RAS. So this was all about regulation of kidney function. Thank you so much.